बहुत अच्छी क्वांटिटी में खरीदोगे ना तो आपको उसका सस्ते दाम पे मिलेगा। ये है, और इसमें आपको मतलब महिलाएं मेंबर बनेगी, जिसमें हमारा टारगेट है 750 का। तो हर महिला से हम 2000 रुपये इसमें मेंबरशिप फीस ले रहे हैं, एक बार ले रहे हैं। तो 2000 मेंबरशिप लेके हम 750 महिला से 15 लाख रुपए इकट्ठा करेंगे। तो जैसे हमारे पास 15 लाख इकट्ठा होगा तो 15 लाख ही हमें सरकार और देगी, जिससे हमारे पास टोटल 30 लाख होगा, जिसके बेस पर हम बिजनेस करेंगे। कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, मान लो हमने गेहूं प्रोसेस करके आगे आटा ही बनाना हो तो हम इस तरह का भी काम आगे कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर तक हो पाएगा, क्योंकि अभी तो हम शुरुआत में हैं तो हम वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए हम प्लान करेंगे आगे नेक्स्ट ईयर तक कि हम इस तरह का कुछ कर पाएँ, ताकि हमारी और इनकम बढ़े। जैसे हम ये कुछ करेंगे तो हमारी कंपनी की इनकम बढ़ेगी, तो जो आपने 2000 रुपये लगा रखे हैं ना, वो आपको उसके बदले शेयर मिलेंगे कंपनी के। शेयर का पता है आपको? शेयर क्या होता है? शेयर एक्चुअली में ना कंपनी में हिस्सेदारी होती है आप लोगों की ना, कि आप कंपनी में हिस्सेदार बनते हो, मालिक बनते हो उतने के। मान लो आपने 2000 रुपये के हमसे शेयर खरीदे, 10 रुपये पर शेयर, अगर आपने 200 शेयर खरीदे ना तो आप कंपनी में उतने के हिस्सेदार। जैसे ही कंपनी की कोई वैल्यू बढ़ती है ना, तो जो आपने शेयर खरीदे हैं उसकी भी वैल्यू बढ़ती है साथ में। मान लो कंपनी की वैल्यू जब आपने लिए तो 15 लाख थी, जैसे सरकार ने 15 दिए तो 30 लाख होगी, तो उसकी शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, और जो 15 लाख सरकार देगी ना उसके बदले आपको एक्स्ट्रा शेयर दिए जाएंगे। जैसे आपने 2000 के लिए ना 15 लाख इकट्ठे हुए तो आपको 200 शेयर मिले मान लो, तो जैसे सरकार हमें 15 लाख और देगी तो 200 आपको और शेयर दिए जाएंगे उसके। तो जो आपने 2000 लगाए तो मतलब आपके पास 200 से 400 शेयर हो गए, तो आपको उसके हिसाब से जब भी आपने कंपनी से निकलना होगा, मान लो आप चाहते हो कि अब हमने नहीं जुड़ना है, तो आप जब मर्जी वो अपने पैसे निकाल सकते हो, तो आपको उस हिसाब से पैसे की वो रिटर्न मिलेंगे। मान लो आपने 2000 लगाए थे, 200 शेयर मिले थे आपको, लेकिन आपके पास अब कितने हो गए? 400 हो गए ना, तो आपको 400 के हिसाब से पैसे वापस मिलेंगे। मतलब वो जो आपने कंपनी में 2000 रुपये लगाए वो बढ़ के मिलेंगे आपको। और जैसे ही कंपनी आगे बिजनेस करेगी उसका टर्नओवर बढ़ेगा, तो जो कंपनी साल में एक बार अपना प्रॉफिट देखती है फाइनेंशियल ईयर के एंड में कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, तो जब भी हम कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो जितने भी हमारे शेयर होल्डर होंगे ना, तो उनमें वो प्रॉफिट बांटने का भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा टोटल इतना प्रॉफिट हुआ है, हम ये सभी शेयर होल्डर में बराबर बराबर बांटेंगे। हाँ, उसमें प्रॉफिट का ये है कि प्रॉफिट जब भी हमें होगा तो सब में बराबर बांटेगा, क्योंकि सबका शेयर बराबर है। इसमें कोई ये नहीं है कि मेरा शेयर ज्यादा है आपका शेयर ज्यादा है, उसमें सबका बराबर है, इसीलिए वो शेयर वैल्यू जो है बराबर रखी गई है। ये पहले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास था प्रोजेक्ट ना, अभी एनआरएलएम के पास। बहुत अच्छी कंपनी है, कंपनी आप लोगों की है, उसमें कंपनी तभी बनेगी जब आप लोग जोड़ोगे और उसमें थोड़ा बहुत काम करोगे। आप लोगों का काम सिर्फ इतना है कि जो आप भी कुछ उगाते हो तो आपने हमें बताना कि हमारे पास ये हम ये बेचना चाहते हैं, आप हमें मार्केट ढूंढ के दो। हमारा काम होगा फिर जो हम एम्प्लॉय आए हैं इसमें कि हम ये मार्केट आपको ढूंढ के दें और अच्छे रेट पे आपके सामान की बिक्री हो। और जैसे ही आप कोई बीज खाद वगैरह कुछ भी खरीदते हो ना, तो आप हमसे डिमांड करोगे कि मुझे इतनी बीज चाहिए, ये खाद चाहिए, या कुछ भी फर्टिलाइजर जो भी होता है ना, तो आप डिमांड हमसे करोगे तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। जैसे आप इसी गांव में मान लो इसी पंचायत में आप हमें इकट्ठी डिमांड देते हो कि हमें इतनी खाद चाहिए, तो हम आपको गाड़ी यहीं पर प्रोवाइड करा देंगे। वैसे आप अभी अकेले अकेले जाते होंगे लेने, उसमें भी आपका खर्चा आता है। हाँ, तो वो इसी तरह हम यहाँ पे गाड़ी प्रोवाइड करेंगे आपको। सर कितने दाम पे देंगे कि वही दाम मिलेगा कि कुछ और रेट ज्यादा कुछ और? नहीं, खाद प्रोवाइड करवाएंगे। जो खाद हम आपको लेंगे ना, मैं वही समझा रहा हूँ आपको। खाद अभी आप कितने के लेते हो अगर आप लेते हो? तो रेट तो हमारे को महंगा पड़ता है। हाँ, तो महंगा इसलिए पड़ता है ना क्योंकि आप एक एक दो दो कट्टा लेने किराए के साथ में होता है। कौन देके जाता है? आपको भी वो खाद कौन देके जाता है? लोग जैसे ना हम इकट्ठे हो गए, अगर अच्छा आप इकट्ठे हो गए तो आपस में कहाँ से खरीदते हैं? कहाँ से खरीदते हैं? किसी एजेंसी से खरीदते हो ना। हमारे जब हम एक कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड होंगे ना, तो हम कंपनी डायरेक्ट कंपनी से करेंगे। जैसे इफको खाद बनाती है तो हम डायरेक्ट कंपनी से खरीदेंगे उनकी। जब हम डायरेक्ट कंपनी से लेते हैं, जो बिचौलिया होता है ना बीच में जिससे आप खरीद लाते हो, उनका जो मार्जिन होता है ना, वो मार्जिन का फायदा आपको होगा, क्योंकि उतना प्राइस आपको कम हो जाएगा। क्योंकि जिससे आप खरीद के जाते हो वो भी तो अपना मार्जिन छोड़ता होगा, वो चीज का बेनिफिट होगा। वो खाद पे नहीं, वो सारी चीजों में बीज वगैरह जो भी है ना, जब हम इकट्ठी डिमांड देंगे ना तो हम डायरेक्ट कंपनी में दे सकते हैं। कंपनी हमारी सुनेगी कि नहीं हम इतने सस्ते दाम पे लेना चाहते हैं। अगर आप बोलोगे मेरे को इकट्ठा कंपनी से खरीदना चाहो तो कंपनी भी आपको बेचेगी, इंडिविजुअल को वैसे नहीं बेचती है, डायरेक्ट कंपनी से उसकी डीलिंग होती है, इसलिए हमने कंपनी रजिस्टर करी है। ये